गुड मॉर्निंग दोस्तों, स्वागत है हमारे राजेश आठवार हिस्ट्री चैनल पर, जहां आज मैं रिमाइंडर थ्योरम का पार्ट 2 लेकर आया हूं। पिछले वीडियो में मैंने बात किया था कि रिमाइंडर थ्योरम में फैक्टोरियल से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं, जो कि ये एसएससी का सिलेबस है। मेन रूप से 2012 में स्टार्ट किया था, और जब 2012 में एसएससी रिमाइंडर थ्योरम से प्रश्न पूछे थे, उसमें नॉर्मल प्रश्न आते थे। तो पहले मैं नॉर्मल प्रश्न पे बात करता हूं, चलिए ध्यान से समझिएगा। आप सब जानते होंगे फैक्टोरियल को इस प्रकार से इंगित करते हैं, या ये दोनों ही फैक्टोरियल का चिन्ह है। तो चलिए बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ चलता हूं मैं। जैसे फैक्टोरियल 1 का मान होता है 1, फैक्टोरियल 2 का मान 2 गुना 1, फैक्टोरियल 3 का मान 3 गुना 2 गुना 1, फैक्टोरियल 4 का मान 4 गुने 3 गुने 2 गुने 1, फैक्टोरियल 5 का मान 5 गुने 4 गुने 3 गुने 2 गुने 1। चलिए दोस्तों, इसी प्रकार से यदि हम फैक्टोरियल 6 का मान लिखे, तो आप देख रहे होंगे जब 1 का मान लिखे तो 1 लिखे, 2 का मान लिखे तो 2 गुने 1, मतलब 2 लिखे तो 2 शामिल है और 1 पहले वाला। जब फैक्टोरियल 3 लिखे तो 3 है, बाकी 2 गुने 1 ये 2 वाला है। तो इसी प्रकार से यदि हम चाहें तो फैक्टोरियल 6 को 6 गुने फैक्टोरियल 5 भी लिख सकते हैं। फिर से समझिएगा, फैक्टोरियल 6 को 6 गुने बाकी फैक्टोरियल 5, क्योंकि इसके बाद 6 के बाद 5 4 3 2 1 लिखने वाले थे, इसलिए फैक्टोरियल 5 का मान भी लिख सकते हैं। तो चलिए इसी पे सवाल देते हैं कुछ और उसे हल करते हैं। तो चलिए दोस्तों बात करते हैं कि आपको इस प्रकार का प्रश्न दिया हुआ रहेगा और आपसे पूछा जाएगा कि बताइए इसमें शेषफल प्रमेय क्या होगा, या आपसे इकाई का अंक भी पूछ दिया जा सकता है, कोई एग्जामिनर का इच्छा कुछ भी पूछ सकता है आपसे। तो चलिए पहले बेसिक कॉन्सेप्ट की बात कर लेते हैं। तो यहां से सबसे पहले हम लोग शेषफल निकालते हैं। तो अभी हमने जाना कि फैक्टोरियल 1 का मान होता है 1। इसी प्रकार से अगर फैक्टोरियल 2 की बात करें तो 2 गुने 1 लिखेंगे, 2 गुने 1 2। फैक्टोरियल 3 की बात करें तो 1 गुने 2 गुने 3 यानी 6। इस प्रकार से फैक्टोरियल 4 की बात करें तो 6 चौका 24। फैक्टोरियल 5 की बात करें तो 24 पचे 20 से। अभी मैंने बात किया दोस्तों, अगर फैक्टोरियल 5 लिखना है तो 4 का सभी मान गुने 5 कर देना होगा। फैक्टोरियल 6 लिखना है तो फैक्टोरियल 5 का मान 120 है तो गुने सिर्फ 6 कर देंगे। तो दोस्तों इस प्रकार से आगे बढ़ते जाएंगे। जब हम अब ध्यान देना होगा, हमें भाग की संख्या से देना 10 से। जब दोस्तों 10 से भाग देंगे तो इस प्रकार के प्रश्न हम पिछले वीडियो में बना चुके हैं कि अगर 1/10 हो, इसका हमें शेषफल निकालना हो तो 1 ही होगा। अगर 2/10 हो और शेषफल निकालना हो तो 2 ही होगा। इस प्रकार से 6/10 हो तो शेषफल मेरा 6 होगा। 24/10 हो तो जब 24 में 10 से भाग देंगे दोस्तों तो 10 दूना 20 होगा, शेषफल मेरा 4 होगा। आगे अगर हम बात करें 120 का, तो दोस्तों यहां पे देख सकते हैं 120/10 लिखेंगे और 0 से 0 ये कट जाएगा। कटने का मतलब ये होता है कि शेषफल कुछ नहीं बचना, शेषफल 0। और ये जो फैक्टोरियल है दोस्तों, अगर एक बार 0 आ गया, जैसे फैक्टोरियल 5 का मान 120 जो है 10 से पूरा पूरी विभाजित हो रहा है, तो यहाँ पे जो है शेषफल 0 होने वाला है। और फैक्टोरियल में अगर एक बार 0 आ गया तो अब ये पूरा का पूरा मान इधर जो है दोस्तों ये 0 ही होगा।
तो अब हमें मतलब कहां तक का होगा, जिसका मान हम निकाल चुके। जैसे फैक्टोरियल 1 का मान 1 निकाले तो यहां 1 लिख लेंगे। अब यहां देखते हैं 2 का मान 2 आ गया था, इस प्रकार से यहां 6 आ गया था, फिर यहां 4 आ गया था, और यहां दोस्तों 0 था, सब प्लस के रूप में था दोस्तों। आप ध्यान दीजिएगा 2 और 1 3, 3 और 6 9, 9 4 13, इधर 13 में 0 0 0 जोड़ते जाएंगे 13 ही रहेगा, 13/10, और 13/10 में शेषफल 3 होगा। तो चलिए आप समझ लिए होंगे, एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए दोस्तों इस बार देखते हैं, अब यहां 12 से भाग देना है, फिर वही काम करेंगे। आप समझ चुके होंगे कि फैक्टोरियल 1 का मान 1 होता है, और 1 में जब 12 से भाग देंगे तो मेरा शेषफल 1 ही होगा। फैक्टोरियल 2 के मान 2 होगा, 2 में 12 से भाग लगाएंगे तो शेषफल मेरा 2 होगा, और सब प्लस के रूप में होगा दोस्तों। 3 का मान 6, 6 में 12 से भाग लगाएंगे, मेरा जो शेषफल होगा वो 6 होगा। अब फैक्टोरियल 4 का मान क्या होगा दोस्तों, 24 होगा। अब जब 24 में 12 से भाग लगाएंगे, 24 में 12 से भाग लगाएंगे तो ये पूरा पूरी काट देगा। काटने का मतलब होता है कि शेषफल 0 होगा। और जैसा ही शेषफल 0 आया दोस्तों, तभी बात किए हैं कि शेषफल 0 आने का मतलब आगे भी अब 0 0 0 आने वाला है। तो हम यहां तक की बात करेंगे, 6 2 8 और 1 9, 9/12, अर्थात मेरा शेषफल कितना होगा, 9। तो चलिए इस बार आप बनाइएगा, यहां अगर 18 लिखा हो तो कैसे निकालेंगे। फिर वही काम करना है दोस्तों। फैक्टोरियल 1 का मान 1 होगा, 1/18 लिखेंगे, 1 ही होगा। 2 में 18 से भाग लगाएंगे, शेषफल 2 ही होगा। 6 में लगाएंगे 18 से भाग, शेषफल 6 ही होगा। अब बात करते हैं दोस्तों यहां तक, अगर 24 में 18 से भाग लगाते हैं तो शेषफल मेरा 6 होगा। 24 इस प्रकार से 24/18 में शेषफल कितना, 6 होने वाला। अब यहां फैक्टोरियल 4 का मान दोस्तों 24, तो 5 का मान क्या होगा, 120। अब 120 में आप 18 से भाग लगाइएगा, तो दोस्तों 18 6 घटोतल से होता है। और कल हम बात किए थे जितना छोटा से छोटा फैक्टर, छोटा से छोटा अंक लें, ताकि आपको हल तो आपको ही करना है। तो आप प्लस में भी ले सकते हैं, माइनस में भी ले सकते हैं। तो इस प्रकार से अगर हम 68 26 से लेते हैं, 126 लेते हैं, तो मेरा माइनस का क्या बचेगा, 6। तो यहाँ पे दोस्तों अगर फैक्टोरियल 5 में हम 18 से भाग लगाएंगे तो मेरा जो होगा शेषफल -6 होगा। अब दोस्तों यहाँ पे 5 था, फैक्टोरियल 5, तो आगे क्या होगा, फैक्टोरियल 6 होगा। तो फैक्टोरियल 6 का मान क्या हो जाएगा, तो इसमें मात्र 6 से गुना कर दीजिए, 12 6 72, 720 होगा। और अगर आप 720 में 18 से भाग लाएंगे तो पूरा पूरी कट जाएगा, अर्थात आगे जो है शेषफल 0 होने वाला। मतलब फैक्टोरियल 6 का मान 0 होगा, तो आगे भी 0 ही होगा। तो चलिए दोस्तों 6 से 6 यहां भी काट लेते हैं, तो 6 2 8 8 1 9, और 9 में 18 से भाग लगाएंगे दोस्तों, तो मेरा शेषफल क्या होगा, 9 होगा। तो चलिए फटाक से एक और बना दिखाइएगा आप लोग। अगर यहां 24 से भाग देना हो और आपसे पूछा जाए कि बताइए इसका शेषफल क्या होगा, करते हैं एक बार। फैक्टोरियल 1 का मान 1, 1 में 24 से भाग लगाएंगे, मेरा शेषफल भी 1 होगा। फैक्टोरियल 2, 2 में फैक्टोरियल 2 का मान 2 होगा, 2 में 24 से भाग लगाएंगे, मेरा शेषफल यहां भी 2 होगा। फैक्टोरियल 3 का मान 6, 6 में 24 से भाग लगाएंगे, यहां भी शेषफल 6 होगा, तब प्लस में दोस्तों। फैक्टोरियल 4 का मान 24, और 24 में 24 से भाग लगाएंगे दोस्तों, तो शेषफल 0 होगा। मतलब फैक्टोरियल 4 का मान जो होगा यहां से 0 होगा, आगे भी 0 होगा। इस प्रकार से आगे जितना भी अंक रहेगा सब 0 का 0 ही होगा। तो चलिए 6 2 8 1 9, फिर यहां भी वही बात, 9/24, अर्थात मेरा फैक्टोरियल 9/24 जो हुआ, तो इसमें शेषफल जो बचेगा वो 9 ही बचेगा। चलिए दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आप इस प्रकार के प्रश्न को समझ चुके होंगे। लेकिन दोस्तों ये जो अभी हम प्रश्न बताए, ये 2012 का सिलेबस था और अभी 2020 चल रही है। तो एसएससी क्वेश्चन को चेंज ना करते हुए लैंग्वेज को चेंज करता है, और लैंग्वेज कैसे चेंज हुआ वो देखते हैं हम। चलिए दोस्तों, तो अभी हम बात करते हैं कि एसएससी जो है लैंग्वेज को चेंज करते हुए प्रश्न पूछता है।
तो आपको प्रश्न इस प्रकार से दिया हुआ रहेगा और आपसे पूछेगा एग्जामिनर कि बताइए निम्न में से इसका आखिरी एक अंक क्या होगा। तो दोस्तों अगर आखिरी एक अंक की बात करें तो उसी को हम लोग इकाई अंक बोलते हैं, और इकाई अंक का वीडियो हमने डाल चुका है, आप उसे देखिएगा। लेकिन वहां भी हम बात किए थे कि इकाई अंक जो है फैक्टोरियल से भी निकाला जाता है, और इसलिए वहां पे हम उस वीडियो को रोकते हुए पहले रिमाइंडर दोनों का वीडियो लाने का प्रयास किया। तो आप देखिएगा, ऐसा नहीं कि आप यहां से इकाई अंक निकालना शुरू कर दे, नहीं, यहां से पूछने का मतलब है कि शेषफल ही बताना होगा आपको, लेकिन आखिरी का अंक। तो चलिए आखिरी का एक अंक दोस्तों देखिएगा, मान लेते हैं कि अगर हम इसे हल कर रहे हैं और हल करते करते कुछ इस प्रकार से आ गया दोस्तों, और इसका हमें आखिरी एक अंक चाहिए, क्योंकि इस बार हमसे एग्जामिनर एक अंक पूछा। तो आप जानते हैं दोस्तों, एक अंक हम किसी भी संख्या का तभी निकाल सकते हैं जब इस संख्या में हम 10 से भाग लगाएंगे। क्योंकि दोस्तों जब 10 से भाग लगाएंगे तो यहां एक बार लगाएंगे 10 होगा, 2 यहां 3 होगा, 2 बार भाग लगाएंगे 20, 3 4 3 बार भाग लगाएंगे 30, 4 5 बार, सॉरी यहां 4 बार भाग लगाएंगे 40 होगा, 5 6 उतारेंगे दोस्तों और 5 बार भाग लगाएंगे। इस प्रकार से मेरा शेषफल क्या आने वाला है 6। तो हम अभी बात किए थे कि ये जो भी संख्या दिया हुआ है इसका आखिरी एक अंक चाहिए। एक अंक का भी मतलब होता है शेषफल, आखिरी एक अंक इसका अर्थ हुआ शेषफल निकालना ही, ऐसा नहीं कि आप यूनिट डिजिट निकालना शुरू कर दिए। तो एक अंक हम तभी निकाल सकते हैं जब हम इसे 10 से भाग दे रहे हो। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रश्न में आपसे अगर एक अंक पूछा गया तो आपको अपने मन से कुछ लॉजिक लगाना होगा, और लगाना क्या होगा कि आप इसमें जैसा ही एक अंक की बात की तो आपको 10 से भाग देना होगा। एसएससी आपसे 2 अंक भी पूछ सकता है कि बताइए निम्न में से आखिरी 2 अंक क्या होगा। तो दोस्तों आखिरी 2 अंक जो निकालना होगा आपको, तो उसमें आपको 100 से भाग देना होगा। क्योंकि अगर किसी संख्या में आप जब 100 से भाग दीजिएगा, कुछ भी मान लेते हैं यहाँ पे संख्या लिखा हुआ है, इस प्रकार से कोई संख्या लिखा, तो आपका शेषफल जो है ये 5 और 6 ही आने वाला है। जैसे आप पढ़े होंगे बचपन में कि यहाँ 25, इस प्रकार से 256 लिखा हुआ है, 100 से भागा देना है, तो क्या करना जी 2 अंक का दशमलव बैठा देना। इसका मतलब क्या हुआ, ये जो 2 अंक बनने वाला यही आपका शेषफल होने वाला। तो आपसे एक अंक भी पूछता है एसएससी, 2 अंक भी पूछा जा सकता है। ठीक है, तो अगर 2 अंक आपसे पूछा जाए तो 100 से भाग दीजिए, और एक अंक पूछा जाए तो 10 से भाग दीजिए। ऐसा नहीं कि आप इकाई अंक निकालना शुरू कर दिए। तो चलिए अभी हम इस चीज को सीख चुके हैं कि फैक्टोरियल 1 में 10 से भाग लगाएंगे तो यहाँ 1 ही होगा, फैक्टोरियल 2 में 10 से भाग लगाएंगे तो यहाँ 2 ही होगा, फैक्टोरियल 3 का मान 6 होगा, 6 में 10 से भाग लगाएंगे तो शेषफल 6 ही होगा। फैक्टोरियल 4 का मान 24 होता है, तो 24 में जब 10 से भाग लगाएंगे तो शेषफल 4 होगा। इस प्रकार से यहाँ 5 लिखा होगा दोस्तों। तो फैक्टोरियल 5 का मान क्या होगा, 5 गुने 4 गुने 3 गुने 2 गुने, आप इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, 10 से भाग देना। और हमने बात किया था कि अगर 5 मिल जाए 2 मिल जाए तो 5 गुना 10 हो गया, 10 से 10 पूरा पूरी विभाजित हो गया। इसका मतलब है कि शेषफल आपका 0 आने वाला है, तो यहाँ पर 0 रख लेंगे। तो 6 4 10 2 12 1 13, 13 बटा 10 हुआ, और इस प्रकार से आपका शेषफल क्या होगा 3। चलिए दोस्तों, तो इस प्रकार से आपको प्रश्न दिया हुआ रहेगा, और ये प्रश्न जो है एसएससी 2013 में पूछ चुका है और आईबी में भी पूछा गया है। तो चलिए इस प्रश्न में आपसे प्रश्न पूछा जा रहा है कि निम्न में से, मतलब इस प्रश्न का आखिरी 2 अंक बताना है आपको। ठीक है, आखिरी 2 अंक बताना। तो अभी हमने बात किया अगर आखिरी 1 अंक पूछा जाए तो आपको 10 से भाग लगाना हो, और यदि आखिरी 2 अंक पूछा जाए तो आप 100 से भाग लगाइए। चलिए इससे पहले छोटी सी बात और जान लेते हैं दोस्तों। कभी कभी होता क्या है कि जैसे आपको लिखा हुआ 36/10, तो हम पिछले वीडियो में इससे सीख चुके हैं कि 36/10 जो है 10 से भाग लगाएंगे 30, अर्थात मेरा शेषफल 6 होगा। लेकिन जब दोस्तों संख्या बराबर पूछाना शुरू हो जाए और हमें हल करने में परेशानी होना हो जाए तो क्या करेंगे वहां पे, जैसे 36/10 को अगर हम यहां से 2 से काट चुके इसको 18, 2 से काटे 5 तो जाएगा 18/5। अब दोस्तों जब 18 में 5 से भाग आएंगे
तो 5 या 15, मेरा शेषफल जो होगा 3 होगा। तो आप देख रहे हैं कि इसी चीज को हमने यहां लिखा, तो यहां जो मेरा शेषफल है 6 आ रहा है और यहां मेरा शेषफल 3 आ रहा है, ऐसा क्यों? तो मेरा यहां शेषफल 6 तो बिल्कुल सही है, जो यहां जो हमने बनाया ये बिल्कुल गलत है दोस्तों। करना क्या होता है यहाँ पे कि अब अगर हम अपनी सुविधा के अनुसार अगर इसे सिंप्लीफाई कर दिए, मतलब काट दिए इसको, तो जिस संख्या से हमने काटा, जैसे यहाँ 2 से काटा हमने, तो लास्ट में जब हम आंसर यहाँ पे लिख रहे हैं फाइनली रूप से, तो यही 2, जैसे 2 से काटे 18 बार में, 2 से काटे 5 बार में कट चुका ये, तो ये जो 2 आया इसे अंत में गुना करके लिखना होगा। तो 2 3 6, अब देखिए 6 यहां भी 6 यहां भी, जैसे फिर से समझिएगा, अगर कोई संख्या 35/15 और हमारी इच्छा है हम इसे 5 से काट दें, तो 5 से काटेंगे तो 7 बार में कटेगा और ये 3 बार में कटेगा। याद रहे दोस्तों कि हमने काटा किस संख्या से? 5 से। तो अब इस प्रकार से ये बना 7/3, और 7/3 करने का मतलब हुआ कि 3 गुना 6, हमारा जो शेषफल होगा वो 1 होगा। ठीक है, तो अगर शेषफल 1 हो, क्या ये सही है? नहीं, सही तब होगा जब हम जिस संख्या से भाग लगाए थे, अर्थात यहाँ पे काटे थे, उस संख्या से गुना भी करना होगा। तो 1 गुने 5 जब करेंगे तो 5 होगा। तो जब बड़ी बड़ी संख्या आ जाए और आपको पारा पढ़ने, टेबल पढ़ने में असुविधा हो, तो इस प्रकार से आप सिंप्लीफाई भी कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, तो बात करते हैं इस क्वेश्चन को। पूछा गया है आखिरी का 2 अंक, तो सबसे पहले हम इसमें क्या करेंगे? 100 से भाग लगाएंगे। अब जनाब ये बताइए कि किसी भी संख्या को जब हम 100 से भाग लगा रहे हैं, 100 से काट रहे हैं, तो वो कब कटने वाला है? जब लास्ट में उसका 2 जीरो आएगा, तब तो भाग लगेगी। अब देखना ये दोस्तों कि यहां 100 है, तो 100 में तो 2 जीरो होता ही है। अब 100 से भाग लगाना है 103 में, मतलब यहां जो है शेषफल +3 होगा। उसी प्रकार से यहां ये 1298 लिखा हुआ है, तो 1298 में 1200 तो भाग लग जाएगा, बचेगा क्या? 98। और दोस्तों 98/100 समझिएगा, 98/100 मेरा शेषफल यहां से 98 आएगा दोस्तों। लेकिन अगर हम 98 यहाँ पे लिखे तो फिर 98 गुने 3 करना होगा, फिर इधर भी जो शेषफल आएगा 98 उससे गुना करना होगा, फिर संख्या जो धीरे धीरे बड़ी बड़ी होने लगेगी। तो इससे बढ़िया है, हम बात कर चुके हैं पिछले वीडियो में कि हम अपनी इच्छा अनुसार शेषफल जो है प्लस में भी ले सकते हैं और माइनस में भी ले सकते हैं, जिससे वो छोटी से छोटी संख्या बन जाए। तो अगर हम बात करें कि 100 एकम 100 लगा दे, तो 98 में 100 घटाएंगे दोस्तों, तो यहाँ पे मेरा जो शेषफल होगा कितना होगा? 2। तो माइनस का 2 लेंगे। अब यहां भी बात करें तो यहां जो भी ये संख्या लिखा हुआ है दोस्तों, हम छोड़िए, इसको छोड़ देते हैं। अब पढ़ते इसको 702, तो 700 तो पूरी पूरी भाग लग जाएगी 100 से, बचेगा क्या? 2। तो 2 बचेगा, वो प्लस का 2 होगा दोस्तों। फिर यहां बात करते हैं, यहां हम इसे भूल जाते हैं, बात करते हैं इस संख्या का, यानी 97 का। तो 97 में 100 से भाग लगाएंगे तो सिर्फ मेरा 97 होगा, लेकिन 97 तो बहुत बड़ी संख्या हो रही है, तो इसलिए हम ज्यादा बार पढ़ेंगे। तो 100 का टेबल अगर पूरे एक बार पढ़ लिए तो 100 हो गया, तो 97 में जब हम 100 को घटाएंगे दोस्तों, तो यहां से -3 होगा। चलिए अब करना क्या दोस्तों, देखिए यहां पे 2, सॉरी दोस्तों कटेगा नहीं, गुना के रूप में है, सॉरी। अब क्या करना दोस्तों, फिर से देखिएगा, 3 गुने 2 6 होगा, 6 गुने 2 12, 12 3 36, बटेगा क्या था? 100। अब ध्यान दीजिएगा, प्लस माइनस, माइनस माइनस प्लस, माइनस 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 हो जाएगा प्लस, यानी 36/100। अब 36/100 में दोस्तों हमसे पूछा क्या गया? इकाई अंक नहीं, क्या शेषफल पूछा गया है? नहीं, हमसे पूछा क्या गया? लास्ट का 2 अंक। तो अगर हम 36 में 2 से 100 से भाग लगाएंगे, हमें तो 2 अंक चाहिए ही, और यहाँ जो मेरा संख्या 2 अंक में आया होगा, इसका मतलब हम कहेंगे क्या? मेरा 36 ही आंसर होगा। और ऐसे भी 36/100 का करने का मतलब होता है शेषफल 36 ही तो होगा, क्योंकि 36 जो है 100 से छोटा है, अब इसमें तो भाग लगेगा नहीं। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों आप सीख चुके होंगे। इस प्रकार से फिर एक प्रश्न लेते हैं। चलिए दोस्तों, तो फिर आपसे पूछा गया है कि बताइए इसमें आखिरी का 2 अंक क्या होगा। ये लास्ट का 2 अंक आपसे पूछा गया है, तो जब 2 अंक आपसे पूछा गया तो हम क्या करेंगे? इसमें 100 से भाग लगाएंगे। अब ध्यान दीजिएगा दोस्तों, अब जब हम 100 से भाग लगाएंगे तो यहां देखिएगा 78 है, देखिए हम 12 को भूल जाते हैं, 978 में 100 से भाग लगाएंगे तो मेरा जो शेषफल होगा वो 78 होगा प्लस में।
चलिए, जो कि बहुत बड़ी संख्या। अगर हम माइनस में भी लेना चाहे तो 100 में से 78 को अगर आप घटाइएगा तो यहां से माइनस का 22 शेषफल बचेगा। चलिए -22 हुआ। यहां अगर लेते हैं तो -2 होता है। अब ध्यान दिए दोस्तों, यहाँ पे अगर 53/100 लेते हैं तो प्लस का क्या बचेगा, 53 बचेगा। अब 53 यहां करना है, 22 यहाँ, 53 गुने 22 करना होगा, जो आपको टाइम लग सकता है। फिर यहाँ देखिए दोस्तों 76 है, यहाँ भी शेषफल बड़ा बचेगा। यहाँ 27 है दोस्तों, बोलिए यहाँ 27 है, कितना गुना कीजिएगा। तो चलिए, आपको कम टाइम लगे तो अभी हमने बात किया था, इधर कोई संख्या 10/4 लिखा हुआ हो या 10/6 लिखा हो तो आप इस प्रकार से काट सकते हैं इसको। कैसे, 2 बचे 10, 2 तिया 6, 5/3। लेकिन करना क्या होगा दोस्तों, अब 5/3 में अभी भाग जब लग रही है तो क्या लगाए, 3 लगाएंगे, शेषफल कितना 2। लेकिन हम फाइनली रूप से 2 नहीं आंसर देंगे। क्यों, क्योंकि हमने यहाँ 2 से काटा है संख्या को, इसलिए यहाँ 2 से गुना करना होगा, अर्थात मेरा उत्तर क्या होगा, 4। तो यही नियम यहां भी प्रयोग कर सकते हैं आप। जैसे देखिए, अब यहाँ 100 है, यहाँ देखिए दोस्तों 76 है, तो क्या ये 76 4 से कटता होगा, 19 चौका 76, 4 से भी काट दीजिए 25। लेकिन ध्यान दीजिएगा दोस्तों, हमने इस संख्या को काटा कितने से, 4 से। अब यहाँ दोस्तों कितना बच गया, 25। अब करना क्या, अब देखिए 25 से कौन कौन सी संख्या कटेगी, 25, 50, 75, 100। आप समझ रहे होंगे बात को। अब यहां देखिए 78 है, अब इधर भूल जाइए सब संख्या को। 78 में 25 से भाग लगाइएगा तो 25 तिया 75 लगेगा। अब 78 में 75 को घटाइएगा दोस्तों तो प्लस का कितना बचेगा, 3। यहां दोस्तों 98 समझिए, 98 में जब 25 से भाग लगाएगा तो 25 का 100 ले लेते हैं, ज्यादा ले लेते हैं, शेषफल माइनस में आएगा, -2। यहां 53 है दोस्तों, तो 25 गुना 50 ले लेते हैं, 50 लेंगे तो प्लस का क्या बचेगा, 3। अब दोस्तों यहाँ 76 नहीं समझेंगे। अब मेरा जो यहाँ संख्या है वो क्या है, 19 है। अब 19 में 25 से भाग लगाएंगे तो एक बार अगर लगाना चाहते हैं माइनस में ले लेते हैं, छोटी संख्या आएगी, तो यहां पर क्या हो जाएगा, -6। अर्थात आप 76 को भूल जाइए। अब यहाँ 76 नहीं बल्कि क्या ले लेंगे, 19 ले लेंगे। और जब 19 लेंगे यहाँ पे तो मेरा शेषफल क्या बचेगा, -6। अब यहाँ कितना दोस्तों, 27। 27 जब 25 से भाग लगाएंगे तो शेषफल क्या बचेगा, +2। और चलिए 3 दूना 6, 6 तिया 18, 18 छक 78 से 108, 108 गुने जब 2 करेंगे दोस्तों तो 216। अब जब 216 आया, अब देखते हैं चिन्ह क्या होने वाला, प्लस माइनस 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 प्लस प्लस। चलिए 216/25। आप जानते हैं दोस्तों कि शेषफल जो होता है हमेशा हर से छोटा होता है, जबकि भी संख्या बड़ी है। फिर से भाग आएंगे, 25 8 200 होता है दोस्तों। जब 25 8 200 होगा तो यहाँ पे क्या बचेगा, 16। क्या मेरा उत्तर 16 होगा, नहीं। क्यों, क्योंकि हम बात कर चुके हैं कि हम जिस संख्या से काटे थे, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ था 76, हमने काट के 19 किया है, और यहाँ 100 था काट के 25 किया है, तो इस 4 से गुना करना होगा। और जब 4 से गुना करेंगे तो 16 तक क्या जाएगा, 64। अब दोस्तों ये नहीं समझिएगा कि यहाँ 64 है, यहाँ 25 है, फिर भाग लगा दे क्योंकि 64 अभी 25 से बड़ा है। नहीं, हमसे शेषफल नहीं पूछा गया, हमसे आखिरी का 2 अंक पूछा गया है। तो आखिरी 2 अंक कब निकलेगा, जब 100 से भाग लगाएंगे। अब 64 में 100 से भाग लगाइएगा तो क्या आएगा, 64 ही आएगा। इस प्रकार से इसका आंसर क्या होगा, 64 होगा। चलिए दोस्तों फिर एक क्वेश्चन लेते हैं। चलिए प्यारे बच्चों, ये आखिरी सवाल है मेरा। तो इसमें भी आपसे वही पूछा गया है कि आखिरी का 2 अंक बताना है। तो जब आखिरी का 2 अंक बताना है तो हमें सबसे पहले क्या करना होगा, 100 से भाग लगाना होगा। अब देखिए फिर वही समस्या आएगी कि जब 37 में हम 100 से भाग आएंगे तो रिमाइंडर मेरा बहुत बड़ा बचने वाला है, शेषफल बहुत बड़ा बचने वाला है, और हमें हल तो हमें ही करना है। तो सबसे पहले हम करते क्या है, देखिए इसे हम काट देते हैं। 5 से अगर काटते हैं इसको तो 20 होगा, और 5 से इसे काटते हैं यहाँ 13 होगा। अगर और कट रही है काट सकते हैं इसको, लेकिन ध्यान दीजिएगा सबसे पहले। चलिए फिर 4 से इसको काट देते हैं तो 4 × 5 = 20 होगा, और 4 से काट देते हैं 4 × 9 = 36 होगा।
किससे काटे हम? 4 से, यानी 5 गुने 4 कितना? हम 20 से काट चुके हैं, यानी अंत में हमें 20 से गुना भी करना होगा। तो चलिए अब हम 5 से भागा, कितना से? 5 से। 5 से जब हम भाग लगाएंगे 37 में, 5 7 35 होगा, यानी मेरा शेषफल क्या बचेगा? प्लस में 2। 13 में 5 से भाग लगाएंगे, 13 में 5 से जब भाग लगाएंगे तो 5 से 5 दूना 10, प्लस का कितना? 3। फिर ध्यान दीजिएगा, यहां 93 में दिए तो 20 बचे कितना? 100। 20 बचे 100, 93 में जब 100 निकले, या तो फिर 19 बचे 95 लगा लीजिए। जब 19 बचे 95 लगाइएगा तो कितना? माइनस का 2। अब यहाँ 65 और 36 ना समझना है, यहाँ क्या समझना है? सिर्फ 13। 65 को काटे क्या किए? 13, तो 13 से लगाना है। तो 5 दूना कितना? 10। 10 यहाँ कितना बचेगा दोस्तों? 3। फिर अब यहाँ 9 है, जब 9 में 5 से लगाएंगे कितना बचेगा? प्लस का 4। अब यहां देखिए दोस्तों, 16 पचे कितना होता है? 80। 16 पचे जब 80 होता है तो माइनस का क्या होगा? 1। हम पूरी संख्या ना लेकर के हम सिर्फ 2 को लेंगे, ठीक है? आगे देखते हैं। 2 तिया 6, 2 तिया 6 हो गया, 6 दूना 12, 12 तिया 36। चलिए 36 चौका 144, 144 गुने 1 144, बटेगा क्या होगा? 5। अब देखना है दोस्तों, चिन्ह को देख लेते हैं, प्लस माइनस 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 प्लस, ठीक है? अब जब 144 में 5 से भाग लगाएंगे तो अब ध्यान दीजिएगा, इसको हम ऐसा कीजिए, अब देख लीजिए शुरू से ही, 14 में 5 से पहले भाग लगाएंगे तो 5 दूना 10, 4 बचेगा, 4 44 हो जाएगा, 40, यानी प्लस का कितना? 4। अब ध्यान दीजिएगा दोस्तों, क्या मेरा आंसर 4 होगा? नहीं। क्यों? क्योंकि हमने अभी बात किया था कि 5 और 4 से संख्या को काट भी दिए हैं, तो 5 होगा कितना? 20। तो इस 4 में हमें 20 से गुना भी करना होगा, अर्थात 20 होगा कितना? 80। यही मेरा आंसर होगा दोस्तों। चलिए दोस्तों, एक चीज और सिखाते हैं, आप ध्यान दीजिएगा। अगर कभी कभी ऐसा होता है कि भाग देते देते कोई संख्या जो है इस प्रकार से आ जाए 8/12, हम बात कर रहे हैं कि 2 अंक निकालना और हमारा शेषफल आ जाए 8/12, तो क्या हम इसका उत्तर 8 देंगे? नहीं। क्यों? क्योंकि हमें आपसे 2 अंक पूछा गया है, तो 2 अंक लाने के लिए, आपने 2 अंक लाने के लिए आप यहाँ पे 0 भी लगा सकते हैं। सेकेंड बात कि अगर हम बनाते बनाते मान लीजिए आप -3/5 आ जाए, तो -3/5 आएगा, तो आप यहां से क्या कीजिएगा? इसमें आप घटा के लीजिएगा, तो कितना हो जाएगा? 2/5। अब जब 2/5 आया तब इसका शेषफल क्या होगा? 2। अब जो भी संख्या से आप काटे थे, अब यहां आपको गुना करना होगा, ना कि यहां -3 आया है संख्या से गुना कर दीजिए, उसके बाद 5 से भाग दीजिए, ऐसा नहीं। जब आप फाइनल रूप से आंसर लाना चाहते हो तो सबसे पहले माइनस से प्लस में बदलिए, प्लस में बदलने के बाद जो संख्या से आप काट चुके थे उससे गुना करें और वही आपका आंसर होगा। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छा लगे, वीडियो को अंत तक देखें, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब, शेयर और बेल आइकन को दबाएं। धन्यवाद।